यस बेटा, तो इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आरिफ वांटेड टू नो दैट इफ मेंबर्स propose most of the important bills and if the majority party often gets the government bills passed, what is the role of parliament in law making process? What answer would you give? कि आरिफ का मानना है कि जो रूलिंग पार्टी होती है मेनली उनके मेंबर्स ही, मिनिस्टर्स ही बिल पेश करते हैं और वही उसको पास कर देते हैं। तो पार्लियामेंट का इसमें क्या रोल है? लेट अस स्टडी। नो डाउट a majority of bills are introduced in the house by the ministers and see them thorough। कि हम मानते हैं कि ज़्यादातर बिल जो हैं वो मेजॉरिटी पार्टी के मिनिस्टर्स ही पेश करते हैं, बट मिनिस्टर्स एक्सप्लेन द पॉलिसी एंड द पर्पस ऑफ द बिल। और मिनिस्टर ही इस पॉलिसी और इस बिल के उद्देश्य को पार्लियामेंट में एक्सप्लेन करते हैं। सिंस द मेजॉरिटी सपोर्ट्स ऑफ द बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर्स, they are generally passed by parliament, but still parliament play an important role in law making process. At the same time, at the time of general discussion of the bill, the main principle underlying the bill are discussed। कि जब ये बिल पेश किया जाता है मिनिस्टर्स के द्वारा, तो बाकी सभी मिनिस्टर्स जो और मेंबर्स पार्लियामेंट में जो और मेंबर्स होते हैं वो सब उसको थोरोली डिस्कस करते हैं और तब जाकर उसको पास किया जाता है। और कई बार क्या होता है, परंतु कई जो संसद बिल पास करने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि संसद बिल की एक एक धारा को गहराई से अध्ययन करती है और संसद चाहे तो बिल को पास होने से रोक भी सकती है। वो एक एक धारा को अच्छे से डिस्कस करते हैं और तब जाकर पास करते हैं, और अगर पार्लियामेंट चाहे तो इसे रोक भी सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू एग्री विद द मोस्ट, गिव द रीज़न। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आप किससे ज़्यादा सहमत हैं? नंबर 1, लेजिस्लेटर्स मस्ट बी फ्री टू ज्वाइन एनी पार्टी दे वांट। कि जो विधायक होते हैं वो सांसद और विधायक अपनी पसंद की पार्टी में सांसद और विधायकों को अपनी उन्हें किसी भी पार्टी में शामिल होने की छूट होनी चाहिए। सेकंड है, एंटी डिफेक्शन लॉ हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेशन ऑफ पार्टी लीडर ओवर लेजिस्लेटर। कि दल बदल विरोधी कानून के कारण पार्टी के नेता का दबदबा पार्टी के सांसद और विधायकों पर बढ़ा है। यानी कि जो टॉप लीडर्स होते हैं उनका दबदबा सांसदों पर बढ़ गया है जब से एंटी डिफेक्शन दल बदल विरोधी कानून पास हुआ है। दल बदल, थर्ड पॉइंट है, डिफेक्शन इज ऑलवेज फॉर सेल्फिश पर्पस एंड देयरफॉर a legislator who want to join another party must be disqualified from being a minister for the next 2 years। दल बदल हमेशा स्वार्थ के लिए होता है और इस कारण जो विधायक और सांसद दूसरे दल में शामिल होना चाहते हैं उन्हें आगामी 2 वर्षों के लिए मंत्री पद के अयोग्य करार कर देना चाहिए। तो आप कौन से उससे सहमत हैं? तो अब ये बात देखते हैं कि कौन से सहमत हैं आप। वी एग्री विथ थर्ड स्टेटमेंट। वी एग्री द स्टेटमेंट दैट डिफेक्शन इज जनरली फॉर सेल्फिश पर्पस। जो नेता लोग हैं वो जब एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? ज़्यादातर सेल्फिश पर्पस के लिए जाते हैं कि हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ज़्यादातर डिफेक्शन इसी पर्पस के लिए ही होता है। तो हम तीसरे कथन से सहमत हैं, क्योंकि मंत्री पद प्राप्त न होने के कारण विधायक और सांसद ज़्यादातर दल बदल करने में संकोच नहीं करते। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे है 8।
Dolly and Sudha are debating about the efficiency and effectiveness of the parliament in recent time. Dolly believed that the decline of Indian parliament is evident in the less time spent on debate and discussion and increase in disturbances of the function of the house and walkouts etc. कि डोली क्या कह रही है। डोली और सुधा में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि मौजूदा वक्त में संसद कितनी कारगर और प्रभावकारी है। डोली का मानना था कि भारतीय संसद में के कामकाज में गिरावट आई है। यह गिरावट एकदम साफ दिखाई देती है क्योंकि अब बहस पर समय कम खर्च होता है और सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने वाले वॉकआउट पर ज़्यादा। कि अब क्या होता है कि आप कोई भी पार्लियामेंट की आप सेशन देखते हैं, लोकसभा का सेशन देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहस बिना मतलब की बहस ज़्यादा होती है, एक दूसरे को कुर्सियाँ तक उठाकर मारने को तैयार हो जाते हैं। तो लेकिन जो काम का मुद्दा है वो अटका ही रह जाता है। अब सुधा आगे क्या तर्क दे रही है। सुधा का तर्क था कि लोकसभा में अलग अलग सरकारों ने मुँह की खाई है, धराशायी हुई हैं। अब सुधा या डोली के तर्क या विपक्ष के तर्क के पक्ष या विपक्ष में कौन सा तर्क देंगे। तो हमें लग रहा है कि डोली का जो है कहना है वो बिल्कुल सही है। वी फुली एग्री विद द व्यू एक्सप्रेस बाय डोली कि वो सही कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्टेज हो रही है, इम्पोर्टेंट मैटर्स छूट जाते हैं। विपक्ष जो है वो सरकार का ध्यान दूसरी तरफ लगाने में तैयार रहता है, डिस्ट्रप्शन करने में उनको लगे रहते हैं। We fully agree with the view expressed by Dolly. It is pity that the nation has been seeing a decline of functioning of parliament rather than growing in influence and exercising power on behalf of the people it is supposed to represent. It has been suffering from progressive corrosion and disability. कि जो डोली का कथन बिल्कुल सही है कि संसद के कार्य दिवसों की संख्या पहले से कम हुई है, बैठकों में कमी आई है, कोई महत्वपूर्ण बिल पास होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण बिल पास होने के लिए पेंडिंग पड़े हैं। सांसद छोटी छोटी बातों पर वॉकआउट करके टाइम खराब कर देते हैं। और सुधा द्वारा दिया गया जो तर्क है वो भी उचित है क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई सरकारें बदल गई हैं जिसके कारण संसद या सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 9।